जय हिंद बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी में। आइए बच्चों, हम लोग को क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। है ना। प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहले हम लोग को जानना है साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। विज्ञान होता है क्या? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान के मतलब होता है जानना। विज्ञान का मतलब होता है जानना। बोल सकते हैं कि मानव के द्वारा अवलोकन तथा प्रयोग, मानव के द्वारा अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। सबसे पहले किसी चीज को बारे में जानना तो उसके बारे में पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। अवलोकन का मतलब होता है देखना। उसके बाद देखने के बाद हमको प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा और जो भी उससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि विज्ञान किसे कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन बोल देते हैं। मानव के द्वारा अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है कहाँ से हुआ है? लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है। लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? जानना। चलिए सबसे आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है विज्ञान। क्या पढ़ना है? विज्ञान। हम लोग को पढ़ना है विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोला जाता है। साइंस। विज्ञान यानी साइंस। तो इसका डिफिनेशन है मानव के द्वारा अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया
साइंटिया से हुआ है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है जानना, जानना, टू नाउ, टू नाउ, जानना, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, जितना भी डिफिनेशन होगा हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे, आप लोग नोट्स बनाने जाना है सभी स्टूडेंट को। चलिए आपका नेक्स्ट आता है भौतिकी, 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 फिजिक्स, फिजिक्स। भौतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिकी प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? भौतिकी कहा जाता है। यानी विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितना भी घटना घट रही है उस सभी को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका भौतिकी कहलाता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन विज्ञान, घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिकी शब्द की, भौतिकी एक ग्रीक भाषा, भौतिकी एक ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है। भौतिकी जो है, भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भौतिकी भौतिकी शब्द की उत्पत्ति, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस से हुआ है, फ्यूसिस से हुआ है, फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्राकृत, जिसका अर्थ होता है प्राकृत, जिसका अर्थ होता है प्राकृत। भौतिकी जो है, भौतिकी भौतिकी संस्कृत का मूल भाषा है, संस्कृत का मूल भाषा है।
भौतिकी जो है आपका संस्कृत का क्या है, मूल भाषा है। आइए चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलना है। अब हम लोग का अगला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश, लाइट। चलिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो बच्चों समझना है कि प्रकाश आपका एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्यान देना, प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, उस पर पड़ने के बाद वहाँ से परावर्तन होकर प्रकाश हमारी आंखों में आता है। इसके बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी क्या करते हैं? वस्तु को देख सकते हैं। तो आपसे पूछेगा डिफिनेशन क्या है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिकी बाह्य कारक है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम इसको देखते हैं। तो आपसे पूछेगा प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का क्या क्या गुण हो सकता है? तो प्रकाश का गुण आपका है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बच्चों प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश एक कण के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो है कण के रूप में गमन करता है। प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आप सभी प्रकाश का क्या है? गुण है। और एक इसका गुण और है, प्रकाश जो होता है यह दोहरी प्रवृत्ति का गुण रखता है। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब यह कण के रूप में भी गमन करता है और तरंग के रूप में भी गमन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश जो है, प्रकाश के पास दोहरी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। ये इतना हो गया प्रकाश के बारे में, है ना। तो हम लोग आते हैं प्रकाश क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश वह बाह्य कारक है। प्रकाश वह बाह्य प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण पहला में लिखना है। इससे पहला गुण में देना है इसका, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका पहला गुण है कि बच्चों प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन
करती है। दूसरा इसका पॉइंट होगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। तीसरा इसका पॉइंट दे सकते हैं, प्रकाश कण के रूप में गमन करता। प्रकाश कण के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो है आपका किसके रूप में, तो कण के रूप में गमन करता है। चौथा पॉइंट, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। पांचवा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। छठा जो है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का गुण, प्रकाश में जो लेना, प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। और इसका एक पॉइंट और आप सभी को लिखना है, सातवां पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात में 10 गुना 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपका प्रकाश के बारे में ये आपका क्या है, गुण है। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लेना है, आप सभी को इसको नोट कर लेना है। आइए बच्चों, हम लोग अगला हेडिंग आप सभी को लगाना है किरण। अगला आप सभी को लगाना है हेडिंग, लगाना है किरण के बारे में। किरण क्या होता है? तो प्रकाश का जो पथ, प्रकाश जिस पथ पे चलता है, प्रकाश अभी आपका क्या है, ये सूर्य है और यहाँ से लाइट आपका निकल रहा है, ये सूर्य है और यहाँ से लाइट निकल रहा है। तो सूर्य का प्रकाश है ना, जिस पथ पे चलता है उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये आपका जो पथ बना रहा है इसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। प्रकाश की चलने की पथ को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे किरण प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं। क्या जाता है, किरण कहा जाता है। अगला होगा किरण पुंज। बच्चों किरण पुंज किसे कहा जाता है? तो बच्चों लोग याद रखना, किरणों के समूह को, यानी कि एक है
एक प्रकाश का एक है, एक किरण है तो उसे क्या बोलेंगे? किरण। एक प्रकाश का लाइन बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। एक से अधिक हो गया, आपका एक से अधिक हो गया तो उसे हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन, किरण किसे कहा जाता है? तो किरण कहते हैं प्रकाश की चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण। लेकिन प्रकाश पुंज, सॉरी, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज आपका हो जाएगा, सॉरी, किरण पुंज ना, प्रकाश पुंज। हेडिंग देना है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज होगा आपको, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को कहते हैं हम लोग प्रकाश पुंज। ये जो आपका किरण का समूह जो हुआ है, इस समूह को बोलेंगे क्या? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। जैसे ये आपका किरण है, किरणों का समूह है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा किरण पुंज। अब किरण पुंज आपका 3 टाइप का होता है। किरण पुंज जो होता है आपका कितने टाइप का होता है? किरण पुंज 3 टाइप का होता है। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जो होता है आपका, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला में समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा आपका हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। और आपका हो जाएगा तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज आपका तीसरा हो जाएगा अपसारी। तीसरा अपसारी, तीसरा आपका हो जाएगा तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। आपका तीसरा क्या हो जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए हम लोग एक एक इसका, है ना, समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। तो ध्यान देना है, समानांतर प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जो सभी किरणें एक दूसरे से क्या हो? समानांतर हो। जो सभी किरणें एक दूसरे को क्या होना चाहिए? समानांतर। यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसमें दो या दो से अधिक किरणें समानांतर हो, उसे हम लोग कहते हैं समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, तो अभिसारी प्रकाश पुंज होता है जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु पे आके
जमा हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अगला है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से फैल जाना और अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पे जमा हो जाना। तो अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं जब दो या दो से अधिक प्रकाश पुंज एक बिंदु से फैल जाती है उसे हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। तो आप सभी को नोट कर लेना है। और हेडिंग लगाना है आप सभी को बच्चों कि समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। तो ये आपका हो जाएगा जब दो या दो से अधिक किरणें जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे का जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे का समांतर हो तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला हेडिंग लगाना है अभिसारी। इसका फिगर देख लेना है। ये आपका हो गया समानांतर। ये आपका समानांतर हो गया। ये आपका है समानांतर प्रकाश पुंज। अगला हेडिंग लगाना है सारी प्रकाश पुंज। फोन करो पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाती है। एक बिंदु पर क्या होती है? जमा हो जाती है। उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज करते हैं।
ये आपका हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, ये हो गया आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। आइए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला हेडिंग आप सभी को लगाना है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से क्या हो जाना, फैल जाना। जब दो या दो से अधिक किरणें जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु से फैल जाती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये आपका हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज।